अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम किचन 786। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी हों खुश रहें, आबाद रहें और जैसे भी आप अपनी लाइफस्टाइल की इंजॉय करते हैं, अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि आप अपनी जो है लाइफस्टाइल को इंजॉय करते रहें अपने अपने स्टाइल से। तो काफ़ी अरसे से मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई, इसकी कुछ वजह थी। इसकी मेन वजह ये थी कि रिसेंटली जो है मेरे फादर का जो है डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे सका अपने फॉलोअर को। तो वो एक बहुत जो था मेरी ज़िंदगी का सबसे जो था बहुत बड़ा सदमा था और मुझे जो है मैंने बहुत जो कर्व में वो कुछ टाइम गुजारा है, लेकिन अब उस कर्व से निकले हैं। थोड़ा अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे, मेरी फैमिली को सब्र दे। तो मेरे वालिद साहब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अल्लाह तो जन्नतुल फ़िरदौस में जो है अला मुकाम अता करे। और मैं आप भाइयों बहनों से भी ये इल्तमास करता हूँ कि मेरे वालिद साहब और जिनके भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, सब के लिए जो है उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं चिकन मिंस मैक्रोनी। तो उसमें जो सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, एल्बो मक्रोनी ले लें, कोई किसी किस्म का आप पास्ता ले लें, उसको बॉयल करना है। बॉयल करने का प्रोसीजर जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, एक दो मज़ीद रिवाइज़ कर देता हूँ कि किसी भी बर्तन में पानी लें, पानी की जब हल्की सी बबलिंग शुरू हो जाए उसमें थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा उसमें ऑयल डालें। 1 चम्मच बहुत है, जो हम नॉर्मली जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, वो वाला ऑयल इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल। और थोड़ा सा 1 ही चम्मच आपने उसमें सिरका डाल देना है और उसको अच्छी तरह जो है बॉयल कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बहुत कच्ची भी नहीं रहे, बस देख लें जब आपको लगे कि अब ये हमारी जो है चावल हैं या पास्ता है रेडी हो गया है, तो उसको स्टेन करें। स्टेन करने के बाद आप किसी भी उसको जो है ठंडे पानी के प्रोसीजर से गुजारें और थोड़ा सा ऑयलिंग कर लें, उसको अच्छी तरह जो है मसल लें ताकि उसकी जो लेस वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और टेस्ट जो है अच्छा दे। उससे आगे हमारे पास है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर का जो फंक्शन यही होता है कि जो खानों का, अब हमने इसमें जो कि चिकन तो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें चिकन पाउडर डालने का ये है कि जो हमारा जो खाना है, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, रेसिपी है, मकरूनी है, उसके अलावा कुछ भी है, उसको जो है उसका टेस्ट को दुबाला करता है, इसका फंक्शन ये है। उसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर का इस्तेमाल करेंगे। टोमेटो केचप इस्तेमाल करना है आपने, जो सादा टोमेटो केचप होता है वो इस्तेमाल करना है। उसके अलावा चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट कोशिश करें कि पैकिंग वाला ना हो, फ्रेश कोशिश करें। ये देखें हमने बिल्कुल जो है फ्रेश इसको जो है वो जो होता है उसमें जो है कुंडी वगैरह, जो कोई भी बर्तन हो आपके पास, जग, मतलब किसी भी तरह आप कोशिश करें कि फ़्रेश जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करें। ऑयल है, ऑयल आपने इतना ही लेना। ऑयल का कोशिश करें कि ऑयल जो है कम से कम अपने खानों में इस्तेमाल करें। हमेशा मैं वीडियो में यही कहता हूँ कि ऑयल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि सबसे पहले आप सेहत है, उसके बाद ही खाना है जो कुछ भी है। उसके अगला जो आइटम है हमारे पास है ऑरिगेनो पाउडर या ऑरिगेनो लीव्स जो होते हैं, बेसल लीव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है। उसके अलावा कैप्सिकम है, आपने एक मीडियम साइज़ की ले लेनी और उसको मीडियम डाइस में कट कर लेना है। इसी तरह आपने कैरेट लेना है, उसको भी मीडियम डाइस में कर सकते हैं, आप जुलियन कटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 पाव हमने चिकन मिंस लिया है। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चूल्हे पे रखेंगे अपनी कढ़ाई, जिसमें आपने ये चीज़ अपना इस्तेमाल करना है। अगर इसमें पानी पूनी हो, जैसे ये देखिए मैंने कुछ पानी थोड़ा सा छोड़ा है, तो आपने कोशिश करना है इसको बिल्कुल ड्राई हो जाए। जलाना नहीं है, मकसद ये कि सिर्फ जो पानी है वो हमारा ड्राई हो जाए। उसके बाद ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जब ये देखें उसकी बबलिंग बननी शुरू होगी, अभी चंद सेकंड में ये है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा।
अगर आप ऐसे नहीं वैसे भी अगर आप इसको टिशू वगैरह के साथ साफ़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो है ड्राई हो गया है। कोशिश करें कि जैसे हालात चल रहे हैं ग्लव्स का इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लव्स का इस्तेमाल करें जैसे कि हमारे मुल्क के हालात हैं। न्यूज़ में भी बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर, अल्लाह ताला ने जैसे हमारी पहली लहर में हिफाजत की है, इसी तरह अल्लाह ताला हमें दूसरी लहर से भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बचाए रखेगा। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1 चम्मच है, तो अंदाज़े से नहीं डालना। 1 चम्मच जो है आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, सौते कर लें, हल्का सा फ्राई करना है, इसको हम जलाना नहीं है, बस इसमें कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। देखिए इसका जो है कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हम ऐड करेंगे कीमा ऐड कर देंगे ताकि कीमा एडिशन करेंगे। कीमे को जो है इसका मकसद यही है कि थोड़ा सा जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसमें कीमे को अच्छी तरह आप भून लें। उससे ये होगा कि एक तो जो चिकन की जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा इसमें जो है टेस्ट भी आएगा। ये देखेंगे इसका थोड़ा सा आपने ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कलर ही चेंज करना है। असल में जो चाइनीज़ फूड हैं, ये जो पास्ता है, इसमें आपने जो है चिकन को पकाना नहीं होता है, बस उसका थोड़ा सा कलर ही चेंज करना होता है। हमारा तकरीबन जो है कीमा थोड़ा सा तैयार हो गया है। व्यूअर्स, हर टाइम कोशिश किया करें अपने रब अल्लाह ताला को याद किया करें, क्योंकि उसी ने हमको ये नेमतें दी हैं। उसी का ही अगर हम शुक्र ना अदा करें तो कितनी बुरी बात है। तो कोशिश किया करें, अल्लाह का ज़िक्र किया करें और दुरूद शरीफ का इत्माम करें। आगे जैसे महीना आ रहा है रबी अव्वल का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। और जब भी आप खाना बनाने लगें तो कोशिश करें कि दुरूद शरीफ पढ़ें और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है अपने खाने की स्टार्टिंग करें। ये देखें नाज़रीन, अब जब इसका हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने जो है वेजिटेबल। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है किसी भी चीज़ में, आप चाइनीज़ फूड या किसी भी चीज़ में, सूप वगैरह में, अगर सबसे पहले कोशिश करेंगे कैरेट को यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सोते होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ये देखेंगे जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें दूसरी वेजिटेबल भी यूज़ कर देंगे। आप इसमें जो है बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को पसंद है, किसी को मतलब ऑप्शनल है। तो आप हरा प्याज भी अभी मार्केट में नहीं आया, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा टेस्ट आ जाता है। किस भी चाइनीज़ फूड में, इटालियन में, जिस में भी आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। अब इसमें हम कैरेट का इस्तेमाल करेंगे, तो सॉरी कैप्सिकम डाल देंगे, तो भी इसी तरह हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कैसे कैसे रंग दिए हैं हमें, जो है कितने खूबसूरत और मज़े के कलर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप घर में ये ट्राई किए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में बनाएं, इससे ये होता है कि डेली बेसिस पे जो चीज़ें खा के ना
अक्सर घर वाले तंग आ जाते हैं या उकता जाते हैं, तो हफ्ते में ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा जो है आप जो है इस तरह पास्ता बना लें, कुछ चाइनीज़ फूड बना लें, इटालियन बना लें, पिज़्ज़ा बना लें, बेकिंग कोई कर लें, ताकि जो है बच्चे जो हैं बड़े सब जो हैं एक दफ़ा उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है और एक हफ़्ता वो नॉर्मल जो खाने घर में बनती है, दाल सब्ज़ी चिकन वगैरह को खाने के आदी रहते हैं, मतलब इतना इन्हें बुरा नहीं लगता। तो लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना बजट सबसे पहले आप अपना देखें, बजट से आउट नहीं होना। अब ये थोड़ा सा ये थोड़ी सी इसकी जो है इसकी पहचान ये है कि इसमें आपको हल्की सी जो है स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी चिकन की, शिमला की और उसके अलावा कैरेट हमने इस्तेमाल की। जब ये खुशबू आने लगे तो आपने इसमें जो है एडिशन करने हैं इसमें मसाला जार। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे क्वार्टर गरम मसाला, जो नॉर्मल गरम मसाला होता है या खुशबू मसाला भी इसे कहते हैं, वो डाल देंगे। उसके अलावा क्वार्टर ही आप इसमें डालेंगे नमक, और चिली फ्लैक्स हैं ये आपके हस्बे ज़रूरत हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये नॉर्मल इस्तेमाल करें, बस क्वार्टर बहुत है मेरे हिसाब से। बाकी आप जितना आपको जो चीज़ पसंद है उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरिगेनो पाउडर चौथाई हिस्सा चम्मच जो है, ये 8वां हिस्सा जो है चम्मच का आपने इस्तेमाल करना है सफ़ेद मिर्च पाउडर, और चौथाई हिस्सा जो है आपने इस्तेमाल करना है काली मिर्च पाउडर का। और ये आपने फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्सिंग आपने जो है साथ के साथ ही करनी है। ये देखिए माशाल्लाह, एडजस्टमेंट जो है ना आपने यही करनी है कि कोशिश करें कि जो है, अब मैं आपको एक आसान सा कुलिया बता देता हूँ कि काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च को आपने बैलेंस कैसे करना है। इसका आसान कुलिया यही है, अगर आपने 1 टेबल स्पून जो है वो अगर आपने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है तो उसका जो चौथा हिस्सा है आपने वाइट पेपर का इस्तेमाल करना है। उससे इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है खाने का जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसमें जो है बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बनेगा और अच्छा बैलेंस बन जाएगा। और अब इसमें हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, मतलब चाय का चम्मच जो होता है, 1/2 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर इस्तेमाल करने का तरीका ये है, अगर तो आपने जैसे मैंने ये आज ही मार्केट से लेके आया हूँ तो इसको मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ये पुराना हो गया है तो आप इसमें क्या करना है, आपने इसमें पानी में हल करके फिर आपने खानों में इस्तेमाल करना है। अमूमन ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं हमारे खाने का टेस्ट जो है ख़राब कर देती हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने फलाना रेस्टोरेंट से खाया था तो उसका टेस्ट ऐसा था, घर में बनाया तो नहीं हो। वो यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, अगर आप इन पे काबू कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है बाहर रेस्टोरेंट के खाने घर में ही इंशाल्लाह उसी तरह के बना लिया करेंगे। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसमें ऐड करनी है जो हमने अपनी मैक्रोनी जो है बॉयल की हुई थी। अब ये देखें मैक्रोनी का आपने एक लेदर जैसे वो कहते हैं ना, हमारे पहले लोग कहते थे जी चावल, मतलब जो भी हमारे घरों में आते थे नाई वगैरह, नाई कहते थे उन्हें, अब तो पकवान सेंटर बन गए हैं, तो उन्हें हम फरमाइश करते थे भाई खाना इस तरह चावल इस तरह के बनन चौल कि अलहदा जो ना दाना नज़र आवे। तो अगों जोड़े होंगे सी ना नाई साहब, वो भी बड़े तेज़ होंगे जो फिर कहते चलो फिर जिन्ने चावल है ना उन्नी देगा ले आओ। तो इसी तरह ये देखिए हम मैक्रोनी का हमने बॉयल भी की है, पड़ी भी रही है, लेकिन ये देखें आपको
नज़र आ रही होगी, हर हर दाना जो है या हर पीस मकरूनी का अलहदा है। इसमें हल्का सा आप चाहें तो इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये नीचे से लगे ना। माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत सी जो है हमारी डिश के कलर आने शुरू हो गए हैं। मैं हल्का सा पानी का इस्तेमाल कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर आपसे यही अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे वालिद साहब, मेरे वालदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए दुआ करें, और अपने मामूल बनाए कोई ना कोई अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करते रहा करें। अब हम इसमें डालेंगे अपने सॉसेस। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, तकरीबन 2 चाय के चम्मच आपने इसमें ऐड करना है। और अब जैसे मैंने आपको बताया था वाइट पेपर और ब्लैक पेपर का बैलेंस, इसी तरह आपने सोया सॉस, कोई भी आपके अमेरिकन सॉस है, सोया सॉस है, किसी भी किस्म का आप सॉस इस्तेमाल करें, लेकिन जब आपने इसमें चिली सॉस या हॉट सॉस इस्तेमाल करना है तो आपने उसकी रेशो हाफ़ कर देनी है। अगर आपने इसमें 1 चम्मच डाला है तो आपने हाफ़ चम्मच डालना है। अब हम उसने 2 चम्मच डाले थे तो इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे। अब आ गया है हमारा विनीगर। विनीगर का तो है इस्तेमाल आप मतलब पे ज़रूरत है, लेकिन आप जो है बैलेंस बनाने के लिए आप इसको आधा चम्मच ही डालेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी जो है ये रेसिपी पसंद आ रही होगी, तो कोशिश किया करें कि जब भी आप खाना बनाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर बनाएं, और जब भी आप खाना खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ें। तो इंशाल्लाह आपके खानों में भी अल्लाह ताला बरकत देगा, और आपके जो आप चीज़ बनाओगे उसमें भी अल्लाह ताला जो है ऐसा टेस्ट अल्लाह ताला, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही की तरफ से होता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला ही ना चाहें तो हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। अब इसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसे देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो है केचप। केचप आप इसमें जो है तकरीबन जो प्याली होती है वो हाफ़ प्याली इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार सी अब खुशबुएँ जो हैं हमारी चिकन विंग्स मैकरोनी में से आना शुरू हो गई हैं। ये अब हमारे आखिरी मराहल में है। इंशाल्लाह आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से असल में मैं कोशिश करता हूँ आपको जो है सिंपल जो तरीका है, सबसे जो आसान तरीका है, जो चीज़ आपकी किचन में मौजूद हो उसी को बस इस्तेमाल करें। इधर उधर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो नहीं ऐड करें, जैसे ऑरिगेनो है, ये हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि एक जो लेआउट बनाएं चीज़ का, और उसके मुताबिक जो है आप जो है चीज़ की प्रिपरेशन करें। सबसे पहले कोई भी चीज़ आपने बनानी है उसकी जो है सबसे पहले प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, और आपकी जो है कोई भी आप चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए हमारी ये तैयार हो गई है मैकरोनी।
दोस्तों फिर कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी हमारी जो वीडियो को शेयर कीजिए करेगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके पास एक अच्छी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमारा चैनल को जो है आप देखते रहें और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।